गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत अमीर थे लेकिन बहुत कंजूस भी थे। फिर एक दिन सेठ को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ता है। उनके घर में एक नौकरानी भी थी। सेठ के जाते ही सेठानी उस नौकरानी पे जुल्म ढाना शुरू कर देती है। वह नौकरानी दिन भर घर का काम करती लेकिन सेठानी को कभी भी उस पर दया नहीं आती थी और वह हमेशा उसे डांटती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक कुआं था। बहुत समय पहले एक औरत ने उस कुएं में गिरकर अपनी जान दे दी थी। तब से उस कुएं से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन रोज की तरह विमला घर का काम कर रही होती है। ए विमला, आज तो दोपहर हो गई और अब तक तेरा काम खत्म क्यों नहीं हुआ? लगता है महारानी आज देर से सोकर उठी है। क्यों री, तेरा काम खत्म क्यों नहीं हुआ अब तक? नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। मैं कल से जल्दी उठ जाऊंगी। आज हमारे घर कुछ मेहमानों ने आना है और घर में थोड़ा सा ही पानी बचा है। तू नदी से थोड़ा पानी भर कर ले आ। लेकिन मालकिन, अब तो शाम होने वाली है और नदी तो गांव से दूर है। मुझे लौटने में रात हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह सुबह पानी भर कर ले आऊं? नहीं, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तूने सुना नहीं कि मेहमानों ने आ जाना है, तो पानी की जरूरत भी तो आज ही होगी ना। मुझे नहीं पता, कहीं से भी 2 घड़े भरकर पानी लेकर आ। फिर विमला उदास परेशान मन से 2 घड़े अपने सर पर रखकर पानी भरने चल देती है। थोड़ी दूर चलने पर वह उसी चुड़ैल के कुएं के पास से गुजरती है। अरे, ये तो शाम हो गई। मुझे नदी से लौटने में जरूर रात हो जाएगी। क्यों ना इसी कुएं से पानी भर लूं? नहीं, गांव वाले तो कहते हैं कि ये भूतिया कुआं है। इस कुएं के अंदर चुड़ैल रहती है। अब क्या करूं? अगर नदी से पानी भरने जाऊंगी तो लौटते वक्त अंधेरा हो जाएगा। नहीं, इसी कुएं से भर लेती हूँ। फिर वह उस कुएं के पास पानी भरने पहुंच जाती है। जैसे ही वह उसमें झांक कर देखती है, उसे उस कुएं में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कोई है? मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में गिरी हुई हूँ। कोई मेरी जान बचाओ, मेरी मदद करो। अरे, ये कौन है? ये तो कोई लड़की की आवाज है। लगता है इसे मेरी मदद की जरूरत है। तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? फिर जैसे ही विमला कुएं में झांक कर देखती है, तभी वह कुएं की चुड़ैल उसे कुएं के अंदर खींच लेती है। बचाओ, कोई है? कोई मेरी जान बचाओ। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी विमला के सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। विमला बहुत डर जाती है। आज बहुत सालों के बाद कोई इस कुएं की तरफ आया है। मैं कब से इसी कुएं में इंतजार कर रही थी। आज जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गांव वाले सही कहते थे, इस कुएं में चुड़ैल का वास है। तभी वह चुड़ैल विमला के शरीर में घुस जाती है और फिर वह चुड़ैल कुएं से बाहर निकल आती है। फिर वह दोनों खाली मटकों को अपने सर पर रखकर वापस अपने घर की ओर चल देती है और थोड़ी देर में घर पहुंच जाती है। घर पर मेहमान आ चुके होते हैं। ए विमला, जल्दी जाके सारा पानी रसोई घर में रख दे और जल्दी से हम सब के लिए भोजन तैयार कर दे। मेरे भाई को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। चल निकल यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे हुक्म देती है? ले, खुद ही भर के पानी ले आ इसमें। इतना बोलकर वह दोनों घड़ों को जमीन पर पटक देती है। अरे दैया रे, इसकी हिम्मत तो देखो। भाभी, आपने अपनी नौकरानी को बहुत सर चढ़ा रखा है। इसकी हिम्मत तो देखो। इतना गुस्सा, इसने तो दोनों घड़े ही तोड़ दिए। ए विमला, ये तूने सही नहीं किया। तूने मेरे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जल्दी से ये टूटे हुए घड़े समेट और जाकर खाना बना। अच्छा, तो अब तू मुझे हुक्म देगी? तेरी इतनी हिम्मत? मैं बहुत थक गई हूँ।
गिलास खून भर कर लेकर आ। भाभी, ये तो खून मांग रही है। आपकी नौकरानी खून भी पीती है? अरे तुम दोनों रुको, इसे मैं सीधा करता हूँ। ए नौकरानी कहीं की, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तभी बबलू चुड़ैल के बाल पकड़ लेता है और जोर जोर से उन्हें खींचने लगता है। क्यों? अब बोल, अभी तो बहुत बोल रही थी, अब तेरी बोलती कैसे बंद हो गई? तभी चुड़ैल उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। अरे मर गए रे, ये भूखी तो मेरा हाथ ही चबा गई। हाय मेरा हाथ। अरे रेखा, ये देखो इस नौकरानी ने मेरा क्या हाल कर दिया। हाय बहुत दर्द हो रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई का ही हाथ काट खाया? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर सेठानी विमला को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी विमला उसके बाल पकड़ लेती है। क्यूरी मोटी, तू मुझे सबक सिखाएगी? अब बोल, अब तेरी जुबान बंद कैसे हो गई? हे भगवान, इस विमला को आज ये क्या हो गया? ये तो किसी से भी नहीं डर रही। ए विमला, मेरे बाल छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बबलू, बबलू, मुझे इससे बचाओ, मेरी मदद करो। फिर जैसे तैसे वह तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। बहन, ये तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। भला कोई मेहमानों को अपने घर बुलाकर उनके साथ ऐसा व्यवहार